नमस्कार दोस्तों, एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान परिदृश्य को अगर देखा जाए तो हमारा देश और जो पूरा विश्व है वो एक वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है। ये जो महामारी है इसने पूरे विश्व की चाल को, गति को, जो गतिमान पहिया है अर्थव्यवस्था का, सबको रोक दिया है। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि चारों तरफ जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो सारे देखे जाए तो केवल एग्रीकल्चर को छोड़कर सारे फील्ड जो है इससे प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पड़ा है स्टूडेंट्स पर, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में इस साल स्कूल ओपन नहीं हुए, कॉलेज ओपन नहीं हुए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी स्टार्ट नहीं। ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट के सामने एक बहुत बड़ा टेंशन ये है कि हमारे एग्जाम की तैयारी कैसे होगी, हम कैसे आगे पढ़ पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल छात्रों और उनके जो परिजन हैं, माता पिता के दिमाग में है। ऐसी परिस्थिति में कई छात्र लगातार हमारे संपर्क में हैं, सर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर हम कैसे तैयारी कर पाएंगे। इसीलिए आपको, क्योंकि एमजी कोचिंग आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एमजी कोचिंग ऐसे छात्रों के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे संस्थान में पीएटी, आईसीआर, बीएचयू, नीट और जेईई सबकी रियल टाइम लाइव क्लासेस चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट उस क्लास का फायदा ले रहे हैं, लेकिन कई छात्रों का ऐसा कहना था सर कि उस क्लास को अटेंड करने के लिए हमें लगातार डेटा जो है मोबाइल में चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लेकिन इसकी समस्या हमारे यहाँ है। इस समस्या को देखते हुए एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप लोगों को पूरा स्टडी मटेरियल, सारे विषय का फुल स्टडी मटेरियल घर बैठे मिल जाएगा। चाहे पीएटी हो, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू हो, नीट हो, जेईई हो, सब का पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे और उसके बाद ऑफलाइन उसको पूरे साल देख पाएंगे, पूरे सिलेबस को देख पाएंगे। तो इस घड़ी में एमजी कोचिंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है। आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आपको मिल जाएगा। यही फैकल्टी जिनसे आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन इंदौर नहीं आ पा रहे हैं, वो आपको घर बैठे पढ़ाई करने के लिए मिल जाएगी। और साथ में खर्च की हम बात करते हैं, इंदौर हम साल भर रहेंगे, साल भर रह के हमारा रूम लेना पड़ेगा, मेस का हमारा खर्च है, ये सारा खर्च भी बचेगा। हम घर बैठे बहुत ही जो मिनिमम फीस है उसमें हम इस कोर्स का फायदा उठा पाएंगे। उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए जो सिंचाई एवं जल निकास वाला चैप्टर है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आया हूं, और वो टॉपिक है पौधों की जलमान, वाटर रिक्वायरमेंट। जलमान क्या है? तो जलमान मतलब पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उसे हम कहेंगे जलमान। अब ये जो जलमान है, अगर हम इसको ज्ञात करना चाहते हैं तो ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, फसल की जलमान बराबर फसल द्वारा प्रयुक्त जल की मात्रा बटे उत्पन्न शुष्क पदार्थ की मात्रा। मतलब फसल कितना पानी उपयोग कर रही है और बदले में हमें कितना शुष्क पदार्थ या उपज दे रही है। ये जलमान को ज्ञात करने का सूत्र है, फार्मूला है। अब हम देखते हैं कि जलमान में जल कौन से शामिल है। तो जलमान में जो शामिल जलों की हम बात करते हैं तो जलमान में 5 प्रकार के जल शामिल होते हैं। इसको हम एक फार्मूले से देख सकते हैं, WR = E + T + Mu + IL + WSU। यहां पर हम WR का मीनिंग देखें तो WR मतलब वाटर रिक्वायरमेंट या जल मांग। यहां पर E अगर देखा जाए तो E का मतलब है इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। फिर हम देखते हैं T का मतलब, तो T का मतलब है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। Mu का मतलब देखा जाए तो मेटाबॉलिक यूजेस
या हम कह सकते हैं चयापचय क्रियाओं के लिए उपयोगी जल। फिर हम बात करें आईएल। आईएल का मतलब है इरिगेशन लॉस, सिंचाई के दौरान जो पानी की हानि हो रही है उसको हम आईएल कहेंगे। और लास्ट में आता है WSU, वाटर फॉर स्पेशल यूजेस, या हम कहेंगे विशेष उपयोगी जल। अब हम जरा इसको थोड़ा सा यहाँ विस्तार से बात करते हैं। विस्तार से हम देखते हैं तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं जलमान, वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट या जलमान का मतलब हमने कहा पौधों के लिए आवश्यक जल की मात्रा। अब जलमान को मापने के लिए हमारे पास कुछ इकाइयां हैं। जैसे पहली इकाई है इसकी सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। पहली इकाई हम जलमान की देखें तो ये है सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। दूसरी है मिलीमीटर प्रति हेक्टेयर। तीसरी इकाई है मीटर प्रति हेक्टेयर। ये जलमान को मापने के लिए हमारे पास क्या है ये, तो इसे हम कहते हैं इकाइयां, इकाई, यूनिट्स। इसमें से ज्यादा जो प्रचलित यूनिट है उसका नाम है सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर में जलमान को मुख्य रूप से मापा जाता है। फार्मूला क्या देखा हमने, तो जलमान का हमारे पास फार्मूला है जलमान बराबर फसल द्वारा प्रयुक्त जल की मात्रा, कितना जल वो उपयोग कर रहा है, और बटे में हम क्या बोल रहे हैं उत्पन्न शुष्क पदार्थ की मात्रा, बदले में हमें कितना शुष्क पदार्थ वो दे रहा है। फिर हम देखते हैं कि जलमान में 5 प्रकार के जल शामिल हैं। पहला आता है ई का मतलब है वाष्पीकरण, या इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। वाष्पीकरण का मतलब है खुली सतह से जल का उड़ना। भाई कहीं पे जल भरा हुआ है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वहां से कुछ पानी उड़ जाएगा, उसे हम कहेंगे वाष्पीकरण या इवेपोरेशन। दूसरा यहाँ पर आता है टी को हमने कहा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मीनिंग क्या हो गया, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब है पौधे के द्वारा जब जल उड़ाया जाता है, भाई पौधे की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, खुलेंगे, बंद होंगे और कुछ पानी उड़ेगा। जब पौधा पानी उड़ाएगा तो हम उसे कहेंगे ट्रांसपीरेशन। तीसरा आता है एमयू। इस एमयू का मतलब अंग्रेजी में है मेटाबॉलिक यूजेस, चय उपापचय क्रियाओं में उपयोगी जल। ये चयापचय क्रियाएं क्या होती हैं, पौधा जब कोशिका विभाजन करता है, अपना वृद्धि विकास करता है, तो इनमें जो उपयोगी जल है उसे हम कहेंगे चयापचय क्रियाओं में उपयोगी जल। नेक्स्ट आता है यहाँ आईएल। आईएल का मतलब है इरिगेशन लॉस, और इरिगेशन लॉस का मतलब है सिंचाई के दौरान जल की हानि। सिंचाई के दौरान कुछ पानी की हानि हो जाती है, जैसे हम कोई पाइपलाइन से पानी ले जा रहे हैं, पाइपलाइन में कुछ लीकेज होगा तो उससे क्या होगा कि कुछ पानी बह जाएगा, उस हानि को हम इसमें शामिल करते हैं। और लास्ट में आता है WSU। इस WSU का मतलब है वाटर फॉर स्पेशल यूजेस, मतलब हम किसी अलग कार्य में सिंचाई के जल का जब उपयोग कर लेंगे तो इसे हम कहेंगे विशेष उपयोगी जल। तो जलमान में ये 5 प्रकार के जल शामिल हैं, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जल ये 2 है। ये जो 2 जल है सबसे महत्वपूर्ण है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। इनको हम एक साथ में क्या बोलेंगे, तो एक साथ में इस जल को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हम इस जल को कहेंगे। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन, या हम इसे कहेंगे इवेपोट्रांसपीरेशन। ये हम यह बात कर रहे हैं, ये जलमान में शामिल जो जल है 2 महत्वपूर्ण। अब हमने जलमान में शामिल 5 प्रकार के जल देखे। इनमें से अगर वास्तविक जलमान देखी जाए तो उसमें शामिल जल 3 है, E+T+Mu। ये तीनों जो है
ये वास्तविक में जलमान में शामिल जल है। बाकी दोनों में हम देख रहे हैं कि इनको कम किया जा सकता है, लॉस को रोक सकते हैं, विशेष कार्यों में जो उपयोगी जल है उसको भी हम कम कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों जो हैं ये विशेष जल है जो जलमान में शामिल है, इसलिए इन तीनों ही प्रकार के जलों को कहा जाता है उपभोगिक जल। तो उपभोगिक जल अगर एग्जाम में आता है तो उपभोगिक जल में हम बोलेंगे केवल 3 जल जो है, कौन कौन से, E + T + Mu, इन तीनों को हम कहेंगे उपभोगिक जल। और साथ में ये 2 और जोड़ दिए तो ये हो जाएगी जलमान। जलमान की इकाई हमने क्या देखी, सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर। अब बात ये आती है कि सेंटीमीटर में पानी को कैसे मापे। फसल को अगर पानी देना है सेंटीमीटर में कैसे देंगे, इसके लिए हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर देखना होगी, और हम उस महत्वपूर्ण चीज को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सिंचाई जल का मापन। हमें सिंचाई जल को मापना होगा। मापना क्यों होगा, ताकि हम उसे खेत में अच्छे से दे सके। इसके लिए हमें 2 चीजें यहाँ पर देखना पड़ेगी। पहला है सिंचाई जल मापन की इकाइयां, और दूसरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे वो है सिंचाई जल की विधियां। तो इकाइयां और विधियां, हमें 2 चीजें देखना पड़ेगी। क्यों देखना पड़ेगी, ताकि हम किसी सिंचाई स्रोत से, स्रोत जो हमने पढ़े थे वहां से, स्रोत से खेत तक कितना पानी पहुंचाया जाए ताकि उपयुक्त सिंचाई हो सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पानी की गणना करनी होगी। गणना मतलब हम पानी का क्या करेंगे, मापन। और मापन के लिए कितनी चीजें देखेंगे, तो मापन के लिए हम 2 चीजें देखेंगे। पहला है सिंचाई जल की इकाइयां, और दूसरा हम यहाँ देखेंगे सिंचाई जल मापन की विधियां। इकाइयां और विधियां, 2 चीजों की हम यहाँ गणना करेंगे। इससे सिंचाई जल का मापन होगा, और मापन होगा तो ही पता चलेगा कि कितना पानी सिंचाई स्रोत से छोड़ा जाए कि अच्छे से सिंचाई हो सके। अब हम इनको यहाँ एक-एक से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सिंचाई जल मापन की इकाई। ये सिंचाई जल को मापने की जो इकाइयां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली इकाई क्या है, बहते हुए पानी को मापने की इकाई, और दूसरी है स्थिर पानी को मापने की इकाई। बहते हुए पानी को मापने की इकाई का मतलब है कि जब पानी सिंचाई स्रोत से बहकर जा रहा है, किसी नहर से जा रहा है, नाली से जा रहा है, तो वो बहता हुआ पानी कहलाएगा। उसको मापने की इकाई बहते हुए पानी की इकाई कहलाएगी। और जब पानी कहीं पर भरा हुआ है, इकट्ठा है, उसे अगर मापना चाहते हैं तो ये इकाई कहलाएगी स्थिर पानी को मापने की इकाई। अब हम देखते हैं कि बहते हुए पानी को मापने की भी 2 इकाई है। पहला है क्यूसेक, दूसरा है क्यूमेक। उसी तरह से स्थिर पानी को मापने की भी 2 इकाइयां हैं। पहला है हेक्टेयर सेंटीमीटर और दूसरा है एकड़ इंच। तो ये जो इकाइयां हैं, इन इकाइयों से हम पानी को आसानी से माप सकते हैं। कैसे मापेंगे, तो उसकी डिटेल हम एक-एक से अब यहाँ पर देखेंगे कि हेक्टेयर सेंटीमीटर क्या है, एकड़ इंच क्या है, क्यूसेक क्या है, क्यूमेक क्या है। तो अब हम पहले देखते हैं बहते हुए पानी को मापने की इकाई। अभी हमने पढ़ा था कि पानी कहीं से बहकर जा रहा है, उसको मापेंगे तो बहते हुए पानी की इकाई कहलाएगी। ये 2 प्रकार की है। पहला क्या है, क्यूसेक, दूसरा क्यूमेक। पहला क्यूसेक और दूसरा क्यूमेक। इस क्यूसेक का मीनिंग क्या है, तो क्यूसेक का मीनिंग है 1 क्यूसेक बराबर 1 घन फीट प्रति सेकंड। इसी तरह से क्यूमेक का मतलब देखें तो 1 घन मीटर प्रति सेकंड। क्यूसेक और क्यूमेक, इसमें हम कह रहे हैं कि क्यूसेक का मीनिंग क्या है, तो क्यूसेक का मीनिंग हमने कहा कि जब किसी सिंचाई स्रोत से 1 घन फीट प्रति सेकंड की गति से पानी बह रहा है, 1 घन फीट प्रति सेकंड की गति से पानी बह रहा है, तो हम इसे कहेंगे 1 क्यूसेक। और जब ये पानी
1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से बह रहा है, तब हम इसे क्या कहेंगे? एक क्यूमेक। तो क्यूसेक और क्यूमेक क्लियर हुआ। एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूज करता है हमारे कि किसको 1 घन फीट कहेंगे, किसको 1 घन मीटर कहेंगे। तो ये बात आप दिमाग में क्लियर कर लो कि हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यूमेक में m है, इस m का मतलब ही घन मीटर है। क्यूमेक में m है, इस m का मतलब क्या है? घन मीटर। तो जब स्पेलिंग में m दिख जाए तो घन मीटर होगा, जहां m ना दिखे वो क्या होगा? घन फीट। लेकिन अभी भी समस्या वही है, पहले जर्मन सेंटीमीटर में थी, अब घन फीट और घन मीटर में आ गई। तो इसके लिए कुछ यूनिट्स हमको याद करना पड़ेगी। 1 घन फीट प्रति सेकंड बराबर होता है 6.25 गैलन या 62.5 पौंड या 28.317 लीटर। मतलब अगर ऐसा आ जाए कि किसी सिंचाई स्रोत से 1 घन फीट की दर से पानी बह रहा है, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि 1 सेकंड में 28 लीटर पानी जा रहा है। उसी तरह से 1 क्यूमेक को हमने 1 घन मीटर प्रति सेकंड कहा और 1 घन मीटर बराबर 220 गैलन या 2200 पौंड या 1000 लीटर। किसी सिंचाई स्रोत से 1 क्यूमेक की दर से पानी बहने का मतलब होता है 1 सेकंड में 1000 लीटर पानी बहे। तो ये हमने जल को मापने का कार्य शुरू किया। पहले इकाई देखी, इकाई में हमने क्यूसेक और क्यूमेक देखा। अब अगर हमने बहते हुए पानी की इकाइयों को अच्छे से समझ लिया है तो ही हमें स्थिर पानी की इकाइयां समझ में आएंगी। इसलिए ये सब बातें याद रखना है, तो हम अगली जो हमारी आने वाली इकाइयां हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। अगली इकाई क्या है? स्थिर पानी को मापने की इकाई। और स्थिर पानी को मापने की 2 इकाइयां हैं। पहली क्या है? हेक्टेयर सेंटीमीटर और दूसरी क्या है? एकड़ इंच। ये 2 इकाई हम देख रहे हैं कैसे पानी को मापेगी? स्थिर पानी को। स्थिर पानी का मतलब क्या हुआ कि पानी कहीं पर भरा हुआ है, उस पानी को मापने की ये इकाई है। पहली क्या है? हेक्टेयर सेंटीमीटर। हेक्टेयर सेंटीमीटर का मतलब है कि जब 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर पानी भरा हो तो हम इसे कहेंगे हेक्टेयर सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं, ठीक। अब ये 1 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर हो सकता है या जमीन के अंदर 1 सेंटीमीटर हो सकता है। उसी तरह से 1 एकड़ में 1 इंच पानी जब भरा हो, चाहे ऊपर हो चाहे अंदर हो, उसे हम कहेंगे 1 एकड़ इंच। क्लियर? 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर भरा हो तो हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 एकड़ में 1 इंच भरा हो तो एकड़ इंच। लेकिन हमारी दिक्कत अभी भी वही है कि इसका मतलब क्या है सेंटीमीटर और इंच का। तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। देखो, अब हम इसको ज्ञात करने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूं। चूंकि जो हम पढ़ते थे 4th कक्षा में, 4th में, उसका हम यहाँ यूज करेंगे। इसके लिए कुछ इकाई याद रखना जरूरी है। चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर होता है 100 घन मीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया? 100 घन मीटर। और अभी हमने पढ़ा था क्या कि 1 घन मीटर बराबर हमने क्या पढ़ा था? 1000 लीटर पढ़ा था ना अभी हमने, जब बहते हुए पानी की इकाइयां देखी थी। इसलिए अब 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? अब बराबर हो जाएगा 100, या ऐसा बोल सकते हैं 1000 गुना 100 बराबर 1 लाख लीटर।
ये हमने करा सिंचाई जल का मापन। हो गया मापन। अब यहां पर हमने दो चीजों को मापा है। एक हमने क्या देखा, एक हमने देखा है शुरू में 100 घन मीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 100 घन मीटर। ये है पानी का आयतन, इसे हम बोलेंगे पानी का आयतन। दूसरा हमने यहां मापा 1 लाख लीटर। ये जो 1 लाख लीटर हमने मापा, ये हो जाएगी पानी की मात्रा। दोनों चीजों को हमने यहां देख लिया। तो 1 हेक्टेयर में अगर 1 सेंटीमीटर पानी देना हो तो कितना पानी लगेगा, 1 लाख लीटर पानी लगेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर माप सकते हैं किस चीज को, हम यहाँ माप सकते हैं एकड़ इंच को। वापस से वही चूंकि वाला सिस्टम हम यहाँ कर देते हैं। चूंकि एक एकड़ इंच बराबर 3630 घन फीट। 1 एकड़ इंच बराबर 3630 घन फीट। और अभी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि 1 घन फीट, तो अभी हमने देखा था बहते हुए पानी की इकाइयों में 1 घन फीट बराबर होता है 6.25 गैलन या 62.5 पौंड या 28.317 लीटर। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। इसलिए हम देखते हैं कि अब 1 एकड़ इंच बराबर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3630 गुना, जिसमें पूछे लीटर में पूछेगा तो 28.3 लीटर। 3630 में इसका गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहां पर भी दो चीजें देखी। हमने यहां पर ये जो दो चीजें देखी, इसमें ये जो 3630 घन फीट है, हम कहेंगे कि ये पानी का क्या हो गया, तो ये हो गया पानी का आयतन। और ये जो 28.317 लीटर का गुना करा 3630 में, तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा। तो इस तरह से हम सिंचाई जल का मापन कर सकते हैं। हमने दोनों तरह की इकाइयों की बात कर ली। बहते हुए पानी की इकाई भी हमने देखी और हमने स्थिर पानी की इकाइयां भी यहाँ पर देखी। ठीक है, अब हम एग्जाम में इसमें से प्रश्न किस तरह से आएगा, हम उसकी जरा चर्चा यहाँ कर लेते हैं। तो हम उससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, 3 हेक्टेयर धान के खेत में 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करना है, तो पानी का आयतन और मात्रा दोनों ज्ञात करना। दो चीजें हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे को यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 3 हेक्टेयर का खेत है और 5 सेंटीमीटर गहरी हमारे को सिंचाई करना है। 3 हेक्टेयर के खेत में 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करना। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हमको यहाँ एक काम करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले ये जो 3 हेक्टेयर है गुना सिंचाई कितनी करना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमको इन दोनों का गुना करना पड़ेगा, तब जाकर ये आएगा, जैसे यहाँ 15 हेक्टेयर सेंटीमीटर, ये आ गया 15 हेक्टेयर सेंटीमीटर। 15 हेक्टेयर सेंटीमीटर हमारे को सिंचाई करना है, तो पानी की मात्रा कितनी लगेगी। अब हम इसको ज्ञात करेंगे। अब इसको ज्ञात कैसे कर सकते हैं, तो इसको ज्ञात करना मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। बहुत ही सिंपल बात है, जमा चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 100 घन मीटर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितने घन मीटर, 100 घन मीटर। हमको कितना चाहिए, 15। इसलिए 15 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 15 बराबर
1500 घन मीटर। या ठीक है। अब ये जो चीज हमने ज्ञात की, ये क्या है? तो ये है पानी का आयतन। हमने यहां एक उत्तर लिया है, क्या? आयतन। आयतन कितना है? 1500 घन मीटर। अब हमारे को मात्रा भी ज्ञात करनी है, तो मात्रा ज्ञात कैसे करेंगे? फिर हम डबल से चूंकि जमाएंगे। चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर हमने देखा था कितना होता है? तो 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर है 1 लाख लीटर। तो हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए 15 हेक्टेयर सेंटीमीटर। इसलिए हम बोलेंगे, इसलिए 15 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लाख गुना 15 बराबर 15 लाख लीटर। ये क्या आ गया? तो ये आ गया पानी की मात्रा। दोनों चीजें हमने यहां ज्ञात कर ली। पानी का आयतन भी हमने देख लिया, पानी की मात्रा भी देख ली। कैसे ज्ञात करना है? तो मैंने आपको यहां बता दिया। जैसे ही ये सवाल आए, जितना हेक्टेयर बोलेगा और जितना सेंटीमीटर बोले या जितने वो एकड़ बोले, जितना इंच बोले, पहले गुना कर लेना और उसके हिसाब से फिर हमारे को आगे ज्ञात करना। अब कई बार क्या है कि वो पानी की मात्रा ज्ञात करने की बजाय हमसे प्रश्न कर सकता है कि हमको समय कितना लगेगा। तो समय ज्ञात करने के लिए हम अगला सवाल कर रहे हैं। 2 हेक्टेयर गन्ने के खेत में 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करना है, कितने घंटे का समय लगेगा? यदि जल का प्रसाव यहां दिया है, कितना दिया है जल का प्रसाव? यदि जल का प्रसाव हो 40,000 लीटर प्रति घंटे। जल का प्रसाव अगर देखा जाए 40,000 लीटर प्रति घंटे अगर प्रसाव दिया है, तो हम मात्रा यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखो हमको यहाँ क्या चाहिए? 2 हेक्टेयर का खेत है, 5 सेंटीमीटर की सिंचाई करना है। तो इसके लिए ज्ञात क्या करना हमारे को? समय ज्ञात करना है। और बदले में क्या दिया है? जल का प्रसाव 40,000 लीटर प्रति घंटे। तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई वो तो करना ही है। क्या करना है सबसे पहले? कि भाई 2 हेक्टेयर का खेत है, 5 सेंटीमीटर सिंचाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ ये निकालना पड़ेगा कि हमारे को पानी कितना लगेगा। सबसे पहले पानी कितना लगेगा ये निकालना पड़ेगा, और फिर उस पानी को देने में समय कितना लगेगा ये निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है? 2 हेक्टेयर में हमने 5 सेंटीमीटर का गुणा कर दिया, ये हो गया 10 हेक्टेयर सेंटीमीटर। अब ये जो 10 हेक्टेयर सेंटीमीटर है, ये 10 हेक्टेयर सेंटीमीटर में हमको पानी कितना लगेगा पहले ये निकालें। तो जमाते हैं। चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1 लाख लीटर, इसलिए 10 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख गुना 10 बराबर ये हो जाएगा 10 लाख लीटर। अब सवाल को आगे बढ़ाएं तो अब हम देखते हैं कि उसने वास्तव में हमसे जो पूछा है वो पानी कितना लगेगा ये नहीं पूछा है। उसने हमसे पूछा है कि समय कितना लगेगा, और बदले में हमको एक चीज दी है, जल का प्रसाव कितना? 40,000 लीटर प्रति घंटे। मतलब 1 घंटे में अगर 40,000 लीटर पानी निकल रहा है तो वो पूछना चाह रहा है कि 10 लाख लीटर पानी निकलने में कितनी देर लगेगी। सिंपल सी बात है, वापस से जमा दो। चूंकि 40,000 लीटर पानी बराबर 1 घंटा, 40,000 लीटर पानी बराबर
कितने घंटे? 1 घंटा लगेगा। तो 1 लीटर पानी कितनी देर में निकलेगा? तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1/40,000 घंटे। ठीक है, 1 बटे कितना हो जाएगा? 40,000 घंटे। हमको कितना पानी देना है? 10 लाख लीटर। तो इसलिए 10 लाख लीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/40,000 गुना 10 लाख। 1/40,000 गुना 10 लाख। अब क्या करना हमारे को? अब काट लेते हैं इसको। तो ये 4 शून्य है यहाँ, ये चारों को हमने काट दिया। अब 100/4, ये 4 से 100 को काटा हमने, तो ये बराबर क्या आ गया? 25 घंटे। मतलब 40,000 लीटर पानी अगर 1 घंटे में निकल रहा है तो 10 लाख लीटर पानी देने में हमको 25 घंटे का समय लगेगा। तो ये हमने सबसे पहले जो चीज याद की वो चीज कौन सी है? तो हमने यहाँ पर जो सबसे पहले चीज याद की वो हमने देखा सिंचाई जल मापन की इकाई। कौन कौन सी इसकी इकाइयां हैं, हमने उन इकाइयों की यहाँ पर बात कर ली है। अब हमारे को यहाँ पर क्या देखना है? तो अब हम यहाँ सिंचाई जल मापन की विधियां अब हम देखेंगे। तो सिंचाई जल मापन की विधियां और ऐसे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है ये हमारे को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उस पर आपको सारी डिटेल मिलेगी। उसके साथ साथ आप एमजी कोचिंग की वेबसाइट जो है वहां पर भी जाकर आप सर्च कर सकते हैं और एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया है। तो आप तक ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं पहुंचा सकूं, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल को यूट्यूब को देखते रहें और एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। थैंक यू सभी को। ठीक है।